हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान का किरदार फुंगसुक वांगडू काफी मशहूर हुआ था। वो किरदार सोनम वांगचुक पर ही आधारित था। उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। उनकी कोशिश है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। इसका मतलब ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण जैसे बुनियादी अधिकार मिल सकें। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाते ही जम्मू कश्मीर को तो राज्य का दर्जा मिल गया, लेकिन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस पर वांगचुक का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से इसकी सत्ता नई दिल्ली के पास चली गई है और यही कारण है कि यहाँ इंडस्ट्रीज आकर पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। साथ ही यहाँ के लोगों के विकास पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा वो देश की दूसरी समस्याओं की ओर भी ध्यान दिला रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो अब होगा लद्दाख के लोग जाकर वास्तविक भूमि पर उद्योगों को कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगों के लिए चरवाहों के चरागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ उससे भी 20 गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है, ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। जरूरत है इसकी, उनके जान पे बनाई है, उनके रोजी पे बनाई है। द वायर से बात करते हुए वो तर्क देते हैं कि जब सिक्किम राज्य बना था तो इसकी आबादी करीब 2.5 लाख थी और आज लद्दाख की आबादी 3 लाख है। तो ऐसे में जब सरकार की मंशा ठीक हो तो वो चीज़ों को कर सकते हैं, और जब मंशा सही ना हो तो बहाना बनाकर बच सकते हैं। वो आगे कहते हैं कि लद्दाखियों को अब लगता है कि लद्दाख एक उपनिवेश की तरह है, जहां दूर दराज से लोग आते हैं और उन पर शासन करते हैं। उनके पास कोई लोकतंत्र नहीं है, विधानसभा में अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कोई मतदान का अधिकार नहीं है। ये पुराने समय के उपनिवेश की तरह है। जब द वायर ने उनसे पूछा कि क्या लद्दाखवासी आगामी लोकसभा चुनाव में इन मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो शांतिपूर्वक सही लोगों को चुनेंगे और गलत पार्टियों को खारिज करेंगे।